नमस्कार, मैं प्राची शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे विशेष कार्यक्रम छोटी सरकार में। और आज हम पहुँचे हैं हरियाणा के उद्योग नगरी कहे जाने वाले फरीदाबाद में। विकास की पड़ताल पहुँच चुकी है फरीदाबाद के बदरौला गांव में और यहाँ पर हम जानते हैं निर्विरोधी चुनी हुई पंचायत से गांव की व्यवस्था के बारे में। ग्राम विकास के विश्लेषण के सफर में हरियाणा न्यूज की टीम इस बार पहुंची फरीदाबाद के बदरौला गांव। बदरौला गांव शहर के साथ मिलकर विकास की रेस में दौड़ने के लिए बेताब है। यहां के लोग और सरपंच इसी कोशिश में लगे हैं। वैसे तो इस गांव में सुचारू स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और बिजली व्यवस्था नहीं दिखी, लेकिन पढ़े लिखे और जुझारू सरपंच ने लोगों में विकास की उम्मीद जगाई है। इतना ही नहीं, जहां बड़े शहरों में भी पूरी तरह से गैस पाइपलाइन परियोजना नहीं है, इस गांव में हर घर को गैस पाइपलाइन से जोड़ा गया है। इतना ही नहीं, यहां के सरपंच जयवेंद्र सिंह प्रशासन से गांव में व्यायामशाला, खेल मैदान के लिए भी फंड लेकर आए हैं। हमारे साथ बदरौला गांव के सरपंच भी हैं, उनसे जानते हैं इस गांव की समस्या और यहां पर हो रहे विकास कार्यों के बारे में। गांव के एक तो सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओडी ऑफ हमारा गांव हो चुका है पहले ही, सरकार की नीति के तहत जो काम चल रहा है। और हमारे गांव में एक प्राचीन पुराना जोहड़ था, उसका ओवरफ्लो पानी होके गांव में बढ़ जाता था, तो उसके चारों तरफ हमने रिंग बनवाया है और नाला बाहर निकाल दिया है। दूसरा, एक शमशान घाट के लिए श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने ग्रांट भेजी है, उसमें हमने काम करवाया है, काम स्टार्ट हो गया है। और बाकी गलियों का काम अभी आने वाला है। हमें 40 लाख रुपए की ग्रांट मिली है सरकार की तरफ से, तो उस पे काम चल रहा है। देश प्रदेश में महिला उत्थान की बात की जाती है, उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं गांव में? गांव में हमारे 5 महिला पंच बनी हुई हैं, तो हम उनके साथ मिलके सारे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है। तो सभी बच्चों को एक साथ लेके स्कूल में जाके बेटियों का ज़्यादा एडमिशन करा रहे हैं, अपने सरकारी स्कूल में ज़्यादा करा रहे हैं। यहाँ की युवाओं को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जैसे बाकी गांव में व्यायामशाला की लेकर बात होती है, स्टेडियम को लेकर बात होती है, क्योंकि हरियाणा एक खेल से जुड़ा एक राज्य है, उसको लेकर गांव में क्या काम हो रहा है? व्यायामशाला को लेके गांव के युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि खेलकूद में आगे बढ़े। और हमें सरकार की तरफ से 33 लाख रुपए की ग्रांट मिली है। मैंने फरवरी में अपने ज़मीन के पेपर दे दिए थे, तो सबसे पहले हमारे गांव का पैसा आ गया है, तो अभी उसमें काम चालू होने वाला है। 2 दिन पहले पेपर में भी दे दिया था, एक्शन ऑफिस में भी उसका लेटर आ गया है। और 33 लाख रुपये व्यायामशाला के लिए हमारे गाँव में मंजूर हुआ। सरकार से आपको अभी तक क्या मदद मिल रही है? गांव में बाकी व्यवस्थाओं को लेकर अभी तक क्या हो पाया है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से नालियों को बनाने के लिए पैसा आ गया था 4 महीने पहले ही, और उसके बाद से सरकार की तरफ से हमें 40 लाख रुपए का योगदान मिला है, जो हमारी ग्रांट पास हुई है, तो जिनमें हमने काम शुरू करवा दिए हैं। अभी तक हमें 40 लाख रुपए मिला है। जो भी चीज़ हमने लिख के दी है उसके तहत हमारे पास पैसा आ गया। हमारे साथ गांव के कुछ लोग भी हैं, उनसे जानते हैं गांव में और क्या क्या समस्या है और उन पर क्या क्या और सुधार होने चाहिए। समस्याओं की बात यह है जी, पिछली सरकार ने तो कुछ किया नहीं। शौचालय कुछ जो खराब पड़े हैं उनको बिल्कुल सफाई के लिए उसे कर रहे हैं, या कूड़ा करकट जो हमारे गली में या नुक्कड़ पे डाल देते हैं, उसको तकरीबन ज़्यादा उठा के बाहर एक गड्ढे में डालना चाहिए। तो उसमें अभियान चला रखा है सबके सामने। व्यायाम के लिए जो हमारे बुजुर्गों के लिए और नए बच्चों के लिए एक व्यायाम जो है उसके लिए पैसा आया काफ़ी, 33 लाख कितना पैसा, उसको अब नए सिरे से बनाने जा रहे हैं सरपंच साहब। हमारे यहाँ हरियाणा रोड वसूलते हैं, वो दिन में 4 चक्कर लगाती है, 4 या 5। अच्छी साधन है, सुबह 2 या 3 चक्कर, दोपहर को भी लगाते हैं, शाम को भी। लेकिन हमारे सरपंच साहब एक बहुत ही गाँव ने अच्छे नेता चुन के दिए, जो युवा भी है, कर्मठ भी है, ईमानदार भी है। अभी पिछले महीने से
एक बीमारी फैली थी चिकनगुनिया या डेंगू जो भी, तो इन्होंने जाके डीसी साहब के ऑफिस में फिर बीके में जाके वो जो फॉग मशीन होती है धुआं देने, पूरे गांव में उसका छिड़काव करवाया, जिससे कीड़ा मकोड़े सब मर गए। उस पर बहुत ही वो करा। आज हमारे गांव में ना किसी को बुखार है ना कोई हो है। गांव में बिजली समस्या को लेकर भी हम गांव के लोगों से जानेंगे। जी मैम, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली दिन में टोटल 2 घंटे आती है। जो पैसा है ये बहुत लेट आया है। नई सरपंच साहब ने जो भी नई उम्र में इन्होंने काम किया है तो बहुत बढ़िया, गांव में सब लोग खुश हैं। और बिजली को ये बस समस्या, और तो सब बात हमारे गांव की सारी ठीक बात है। गांव में हमारे विकास सरपंच बढ़िया कर रहा है, बढ़िया सरपंच है, बढ़िया। सरकार ने इस बार चुनाव में काफी संशोधन किए। उसमें से एक संशोधन ये भी था कि पढ़ी लिखी पंचायत लाने का जो फैसला था वो उसको लेकर हम लोग जानते हैं कि कैसा असर देखने को मिल रहा है गाँव में। तो देखने से बहुत फर्क आ रहा है। गांव में जो भी काम है तेज गति से चल रहा है। पढ़े लिखे होने से हर चीज़ का ज्ञान भी ज़्यादा है और विकास में भी बढ़ोतरी मिली है कुछ गांवों में। सरपंच जी, आपसे हमने जाना गांव की समस्याओं के बारे में और लोगों से भी हमने जाना। अब आपकी सरकार से क्या मांगे? सरकार से हमारा एक अनुरोध है कि जो फंड हमको मिलता है 10 लाख से ऊपर का, तो वो एक्शन पंचायती राज के थ्रू लगाते हैं और 10 से नीचे का वो सरपंच के थ्रू लगवाते हैं। या तो सारा फंड एक्शन पंचायती राज के थ्रू लगे, सरपंच की देख रेख हो उसमें, या फिर सारा फंड सरपंच के थ्रू लगे और एक्शन की देख रेख हो। कई बार अब हमको फंड मिला है 15 लाख की एक ग्रांट आई है, 15 की एक आई है, तो उसमें अब हमको वेट करना है कि एक्शन पंचायती राज कब उसका टेंडर छोड़ेंगे। 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, तो उसमें गांव की विकास गति है वो धीमी हो जाती है और उसको चक्कर काटने पड़ते हैं बार बार। जब पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई हैं तो सरपंच को ही पावर दी जाए या फिर पूरी पावर विकास कार्य करने की एक्शन को दी जाए, सरपंच की देख रेख में हो सारा काम। आगे एक हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है जो जर्जर हालत में है, तो उसके लिए मैंने रेगुलेशन पास कर दिया है, उसको बनवाने के लिए कर रहे हैं। खेल कूद के लिए बच्चों के लिए व्यायामशाला बनवा रहे हैं। तो और आगे आने वाले टाइम में अपना स्कूल मिडिल तक है, 8वीं क्लास तक है, तो कोशिश करेंगे इसे 10वीं तक हो जाएगी, क्योंकि गांव की बच्चियां बाहर ना जाएं, बेटियां अपने गांव में ही पढ़ाई करें। इस गांव का नाम रोशन करने में एक 9 साल के पहलवान का भी बड़ा हाथ है। अब ऐसे में इस गांव की जमीन पर खेल मैदान की अहमियत तो समझी जा सकती है। गांव में पढ़े लिखे सरपंच के होने से विकास की रफ्तार बढ़ती दिख रही है। अब बस गांव के लोगों को इंतजार है परेशानियों से निजात मिलने का। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम आ गए हैं फरीदाबाद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कहे जाने वाले तिगांव गांव में। तिगांव में फरीदाबाद की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। गांव बड़ा है इसलिए चुनौतियां भी बड़ी है। बड़ी समस्याओं से पंचायत किसी तरह निपट रही है। सड़कों के निर्माण कार्य पर जोरों से काम चल रहा है। जहां कई पंचायतें सरकार से फंड न होने की शिकायत करती हैं, तो यहां की पंचायत समिति ने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए चौमुखी विकास कार्यों की शुरुआत की बात कही। तिगांव के सरपंच जी से बात करते हैं और गांव के हालातों के बारे में जानते हैं। जैसे कि अब आपकी पंचायत जैसे यहाँ पर अब विकास कार्य करने वाली है, 9 महीने करीब हो चुके हैं। अब तक क्या काम हुए हैं और आगे क्या आपके प्लानिंग्स है? कि जब से हमारी सरकार नहीं बनी है, छोटी सरकार बनी है और स्टेट में भी सरकार अपनी बीजेपी आई है खट्टर जी की, जब से हमारे यहाँ गांव में इतने चौमुखी विकास हुए हैं कि आप सुन के दम रह गए। हमारे जो मंत्री जी हैं कृष्णपाल जी, क्योंकि हमारे जो यहाँ मंत्री एमएलए जो बना है ना, वो क्या है, वो तो कुछ पहले जब उनकी सरकार थी
तो वो पहले क्या कहता था पब्लिक से कि मैं हमारी सरकार तो है, मैं तो एमएलए हूँ। अब जब वो एमएलए बन गया, अब कहता जी मेरी तो सरकार ही नहीं बनी। इसलिए जो हमारे मंत्री जी हैं वो कृष्णपाल जी, उन्होंने एमएलए की भी भूमिका निभा रहे हैं और एमपी की भी निभा रहे हैं, और उनके जो लड़के हैं देवेंद्र चौधरी जी, वो हर जगह तत्पर रहते हैं। और हम जब से वो आए हैं हमारे गांव में पानी की निकासी आपने पहले भी देखा होगा, पब्लिक को पता कर लो, चारों तरफ पानी भरा रहता है। पहले की निस्बत आपके बारिश भी ज़्यादा हुई है, कहीं भी कोई पानी नहीं भर रहा। रोड है, रोड का विकास हो रहा है, उसके साथ नाले बन रहे हैं। हर मोहल्ले में मंत्री जी ने ट्रांसफार्मर रखवा दिए हैं और चौपालों का काम हो रहा है, गलियाँ बन रही हैं। काम के लिए तो हमारे जो मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, वो थोड़ी सी उनसे कहने की ज़रूरत है। विकास तो वो उनका नाम ही विकास है। आगे भी जो मंत्री जी से बात हुई थी, और मंत्री जी यहाँ हमारे यहाँ BDO ऑफिस यहाँ फरीदाबाद जो हमारा BDO ऑफिस है उसे भी यहाँ ला रहे, बनवा रहे हैं। कई चौपालों का निर्माण हुआ है। सरपंच जी, जैसे कि इस फरीदाबाद की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत इसको माना जाता है तिगाव को, और अब यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या किया जा रहा है? स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी है, सबसे पहले हमने मंत्री जी को बोला था और मंत्री जी ने वो 50 बेड की बिस्तर भी वो अस्पताल पास करवा दिए। उसकी फाइल चंडीगढ़ पहुँच चुकी है और वो आने वाली है। और यहाँ पर हमारे जो स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं। जच्चा बच्चा के लिए या बेटी पढ़ा बेटी अभियान के लिए या वो टीकाकरण के लिए हमारे यहाँ जो स्टाफ है डॉक्टर का वो बहुत बढ़िया हमारे अस्पताल में। और किसी भी चीज़ रात को 24 घंटे किसी भी टाइम आओ, कोई परेशानी नहीं। और जो जब इसमें वो पास हो जाएगी बिल्डिंग को, जो फाइल गई है वो उसमें दो साल लगेंगे, 1.5-2 साल पास होकर जब बिल्डिंग बनेगी 50 बेड की बनेगी तो फिर तो कोई कमी रहेगी। अभी पैसे नहीं मिल पा रहे। जैसे अभी गांव में वाईफाई है वो भी करवा रहे हैं, वो भी चल रहा है। ऑनलाइन पंचायत हो रही है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। हो चुकी है ऑनलाइन पंचायत। तो गवर्नमेंट जो CD by CD के हिसाब से चल रही है। तो जैसे जैसे वो चल रहे हैं तो काम तो अच्छे होंगे। सरपंच से बात करने के बाद हमने गांव के लोगों से समस्याओं और गांव में जारी विकास कार्यों के बारे में जाना। महिलाओं की समस्याएं हैं, बच्चों की समस्या है, शिक्षा की समस्या जो भी है, जो हमारी समस्याएं थी लगभग सभी का समाधान हो चुका है। पानी की निकासी, रोड, जो बाहर के मेन रोड थे उनका समाधान हो चुका है। जिस प्रदेश में पंचायतें कई बार तुगलकी फरमान सुनाते हुए सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं इस पंचायत से हमने दहेज प्रथा समेत कई सामाजिक कुरीतियों के बारे में भी बात की। दहेज प्रथा कुर्ता जो ये तो गलत है। अभी हमारे यहाँ पे गुर्जर भवन है 3 सेक्टर में, अभी मीटिंग हुई थी और उसमें हमारे समाज की, पूरे समाज की, छत्तीस बिरादरी की बातें चल रही हैं। जैसे डीजे हुए, ये जो है डीजे हुए, ज़्यादा बाजे हुए, तो उसमें यही बात कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बाजा। डीजे घोड़ा जो है ये जो खतरनाक होते हैं आतिशबाजी, वो कम से कम हो या ना लिया जाए, लिस्ट ना बोली जाए। अगर कोई दे रहा है तो उसमें चुप दे दो। और इसमें काफ़ी कई दफ़ा पंचायतें हो चुकी है और उस पर हमारा असर भी पड़ा समाज में, छत्तीस बिरादरी में असर भी पड़ा है और उस पर गहन चर्चा भी चल रही है। और अभी नहीं समझ रहे, वो अभी उस प्रथा को पकड़ रहा है। लेकिन डिमांड हमारे किसी भी समाज में नहीं। अगर हमारा कोई डिमांड होती है, जो पंचायत में बात हुई थी, अगर कोई डिमांड करता है तो वहाँ रिश्ता ही तोड़ देते हैं, उनसे मना ही कर देते, भैया तू अपने कहीं से। तो थोड़ी सख्ताई चल रही है, प्यार से। ऐसे हमारे तुगलकी फरमान कुछ नहीं है पूरी समाज का या पंचायत का, किसी का भी, सिर्फ प्यार से। जो मान रहा है वो मान रहा है, जो नहीं मान रहा मत मान। गाँव वालों से सबसे बात की और समस्याएं जानी, उसको लेकर अब आगे क्या प्लानिंग है, आगे क्या काम करेगी पंचायत? ऐसा है जी,
पंचायत हमारी जो पढ़ी लिखी जो पंचायत आई है, इसमें बच्चे आए हमारे बड़े अच्छे अच्छे पढ़ गए और वो मेंबर बने हैं, ब्लॉक मेंबर बने हैं, जिला पार्षद बने हैं। तो काम के प्रति तो वो तत्पर हैं, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आना था वो अभी आ नहीं पाया। वो जैसे भी आएगा, काम की तो विकास ये है कि ये तो हमें भी दिख रहा है, गवर्नमेंट पैसा इतना देगी कि हम पर लगेगा नहीं, पैसा उल्टा जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे 8-9 महीने निकल गए हैं ई पंचायत बनाने में, या हमें सिखला उनको कानून के बारे में भी बताया था, हमने रोखेड़ी भी गए थे, वहाँ पे भी इंटरव्यू हमारा वो हुआ था, हमें सिखाया गया था कानून के, पंचायत कानून के बारे में भी सिखाया गया, क्योंकि हमें नॉलेज भी नहीं थी। और हम जब वहाँ गए हमें कंप्यूटर के बारे में भी सिखाया गया। तो काम तो होंगे, लेकिन थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से क्या थोड़ा पैसे रिलीज होने में टाइम लग रहा है। जिले के इस बड़े गांव को सरकार और प्रशासन से बड़ी उम्मीद है। इनकी उम्मीदों पर गांव की पंचायतों को कितनी मदद मिल पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। अब हम आ चुके हैं पलवल के सावटी गांव में और यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ के इतिहास और यहाँ के विकास के बारे में। सरकार का पहुंचाना सरपंचों का काम होता है। सरपंच सरकार पर विश्वास करती है और सरकार सरपंच पे विश्वास करती है। जब भी सरकार 20 साल और 25 साल लगातार आती है। ये है ऐतिहासिक असावटी गांव के नवनियुक्त सरपंच करण पहलवान। इनकी इसी सुलझी सोच के चलते गांव वासियों ने इन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। गांव कई व्यवस्थाओं से महरूम है, लेकिन सरपंच करण पहलवान ने विकास कार्यों को सुनहरा रास्ता दिया। कई सालों से खराब और कच्चे रास्तों पर निर्माण कार्य शुरू किया और पक्की सड़कें बनाई। महिला उत्थान और सुरक्षा को लेकर भी सरपंच ने कई योजनाएं बनाई है। अब हमारे साथ है पलवल जिला के असावटी गांव के सरपंच करण पहलवान। उनसे जानते हैं गांव के विकास कार्यों के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में। मैं इस गाँव असावटी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस बेटा को सरपंच बनाया और इस मुकाम पे पहुँचाया कि गांव में अच्छे विकास कार्य में मैंने 6 महीने 7 महीने मुझे सरपंच बने हो गए। जितनी मैं मेहनत पहले करता था समाज सेवी के नाते से, उससे दुगनी और तिगनी मेहनत मेरी सरपंच के नाते से बढ़ गई। मैंने ऐसे यही गांव में सड़कें बनाई हैं जो आज सड़कों को देख के इंसान भी खुश हो जाता है। फुलवारी हमारे पेड़ लगाए हैं और जितना मैं निकलता हूँ सड़कों पर हाथ जोड़ के निकलता हूँ। हाथ जोड़ने में ही प्यार बना हुआ है, प्यार में ही ताकत है। इंसान मेहनत करता है, कर्मठ है, जुझारू है, उसी को इंसान मोहब्बत करता है। और मैं अपने ग्रामवासियों के साथियों से यही कहना चाहता हूँ, आपसी विवाद नहीं करना चाहिए और अच्छे काम में ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चों का भविष्य बनाना, संस्कार अच्छे देना, तो प्रधानमंत्री 80 में बनने में समय नहीं लगता है। जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतने ही मुकाम पर पहुँचता चला जाता है। और मैं ऐसी निवेदन करता हूँ और मीडिया वाले ने मैं कुछ समझाऊँ, कुछ देखा गाँव में, सुना है और सोचा है, जब भी मेरे पास आए और मैं उनको आने पे यहाँ पर धन्यवाद और दिल से अभिनंदन करता हूँ। ग्रामवासियों की तरफ से, गरीब भाइयों की तरफ से, भाई छोटों की तरफ से और चाचा ताऊ की तरफ से। और अपना कानूनी जागरूकता के शिविर भी लगवाते हैं हम हर महीने में 2 बार 3 बार संडे के दिन। उसमें वकील साहब भी आते हैं। और ऐसे कई रास्ते जो आज तक 50 साल तक किसी ने नहीं बनाए, मैंने हिम्मत बांधी और ग्रामवासियों ने हिम्मत बांधी मेरी, सरपंच बनाया तो विकास के लिए बनाया। सरपंच जी से जानेंगे कि अब यहाँ पर गांव में महिला उत्थान के लिए क्या काम किए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए मैंने अनाउंसमेंट की थी और सभा में भी कहा था कि जो महिला पढ़ी लिखी है, बेरोजगार है, उनके लिए सिलाई सेंटर हो। आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हैं उनके लिए रूम बनवाए जाए, क्योंकि बच्चे भटकते डोलते हैं। आंगनवाड़ी टेंशन लेती हैं कि सरपंच साहब हमारे लिए जगह नहीं है, उनको बड़ी मजबूरी जगह मिलती हैं तो उसमें बच्चे सर्टिफाइड नहीं होते हैं, इसलिए उनकी फिर शिकायत करते हैं आंगनवाड़ी की। हम नहीं चाहते जिसको जो सीट मिली है वो बरकरार सही रहे और अच्छा काम करे। अभी मैंने इस असावटी गांव के लिए CCTV कैमरा लगवाने की पूरी प्रयास में लगा हुआ हूँ और इस कैमरे लगवाने से 75% जो आवारगर्दी वो ख़त्म हो जाए। हमारे प्रशासन के जो पुलिस है बड़ी हेल्प कर रही है मेरी, समय समय पर राउंड मारती है। आवारा बच्चे जो गलत तरीके से दारू पीते हैं, यूज करते हैं, बेचते हैं,
उनका मैंने पूरी पाबंदी लगा रखी है। और हमारे जो +2 स्कूल है उसकी प्रक्रिया चली हुई है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा साहब तक बात पहुंच गई है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने फाइल जमा करा दी है। और भगवान से और सरकार से दुआ करता हूं कि मेरे गांव असावटी 20-30 साल से 10वीं क्लास था और अब की योजना में +2 के दाखिले होने चाहिए। मैं कई बार मिल लिया हूँ और ये ज़्यादा ना एक ऐसी हमारे लाडपुर मंदिर है, वो सड़क आदि बनी हुई है और उस पर बहुत गांव की आबादी जाती है, बहुत अच्छी पूजा होती है। उस सड़क पर भी मेरा कार्य करने का प्रयास हो रहा है। एक रेलवे स्टेशन पर बहुत अच्छी सड़क बनाई है, कार्य किया है। 4-5 नालियों का अच्छा कार्य किया है और मुझे 8-9 महीने हो गए और कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। स्वीपरों के साथ खुद 1 घंटा काम करता हूँ। सफाइयों में सुबह आते हैं, 1 घंटा उनके साथ रहता हूँ। 4 घंटा लोगों में जा कर समस्या पूछता हूँ और 2 घंटा अपने घर में बैठ के कार्यालय में बैठ के उनकी समस्या पूछता हूँ। जो मुझे सरकार ने मौका दिया 5 साल का, इस सरकार को, इस करण पहलवान की ओर से कभी नीचे ना देखने दूँगा कि गाँव असावटी में क्या हो रहा है। अच्छा काम सुनोगे, अच्छा काम देखोगे, भाइयों में प्यार देगा। कोई मेरे गांव में अब तक कोई 302, 307 का कोई केस नहीं हुआ और मैं प्रशासन से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बहुत प्रशासन अच्छा साथ देता मेरा, समय समय पर याद करता, समय समय पर आता है। सरपंच जी, जैसे कि हमने बाकी गाँव में भी विकास को लेकर पड़ताल जो शुरू की है, हमने अक्सर देखा है कि गाँवों में फंड की कमी रही है। सरकार से और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से भी काफ़ी मदद नहीं मिल पा रही है। इस गांव को अब तक क्या मदद मिली है? मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, गांव असावटी कई 15 साल से विकास कार्य पैसा की ओर से पिछड़ा हुआ है। मैं सरकार से ये निवेदन चाहता हूँ कि मेरे गांव असावटी 103 गाँवों में और बहुत बड़ा गांव में विकास कार्य के लिए धनराशि क्यों नहीं दे रहा है, और क्यों नहीं दे रहा तो हमको इसका जवाब मिलना चाहिए। इसलिए दे रहा है क्योंकि हमारे इलाके में जो विधायक बनता है, हमारा भाई भतीजा गांव का नैनपाल रावत बहुत कर्मठ, जुझारू और मेहनती है, मगर हमें ये नहीं पता कि उसके कारण हमारे गांव में ग्रांट क्यों नहीं देते हैं। ये राजनीति है, ये विधायक है, ये अपने अपने नसीब, अपने अपने तकदीर से बनता है, मगर हमारे गांव से इतनी बड़ी इस्तीफा की रखना ये एमएलए का काम नहीं है। एमएलए बनने के बाद सब इलाके 103 गांव, 104 गांव उसके बराबर हो जाते हैं। चाहे कोई सरपंच आए, चाहे तो कोई सरपंच ना आए, उसके खाते में 104 गांव ने हर इंसान ने वोट दिए। जैसे मैं गांव असावटी को समझता हूँ कि मुझे 3400 वोट में से 2800 वोट मिली थी, मैं समझता हूँ मुझे 3400 के 34 वोट आई थी। आज दुश्मन भी मेरे पास आता, मैं उसको दोस्त बन के गले लगाता हूँ और उसका काम करता हूँ। अगर नंगे पैर है तो नंगे पैर चलता हूँ और भूखा तो भूखा चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 साल में कोई मुझे पीछे से गाली ना दे। कोई गाली दे तो मैं उसको फूल समझ के माला पहनता हूँ कि मुझे गाली नहीं दी, मुझे फूल दिए, तो वो सोचने वाला होता है कि सरपंच हो तो ऐसा हो। हमारे साथ यहाँ पर गांव के कुछ लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। उनसे भी जानते हैं गांव की समस्याओं के बारे में। और गांव की जो समस्या सरपंच साहब सभी को हल कर रहे हैं। परिवहन व्यवस्था में यातायात का तो यहाँ कोई है नहीं, तो हमारे गांव के अंदर यही है जी, एक बार में टाइम का स्कूल जरूर बने। अब हम खुद सरपंच जी के साथ गांव का दौरा करेंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर 1957 में राष्ट्रीय पार्टी ने उद्घाटन किया था। तपस्वी थे और ऐसी अच्छी जगह है, ये वो जगह है जहाँ हमारे महात्मा गांधी को अरेस्ट किया था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति तपस्वी ने 1957 में किया था। ऐतिहासिक जगह है और इस ऐतिहासिक जगह कुछ लोगों ने इस ऐतिहासिक जगह को नष्ट कर दिया था। जब से हम सरपंच बने, बहुत लोगों का सहयोग लेके बाहर जाके रिक्वेस्ट निवेदन करके इस ऐतिहासिक जगह को उसी जगह दिया जैसे पहले जगह हुई थी। अच्छी पार्क बना दिए, अच्छे इसमें ट्यूबलाइट वगैरह लगवा दिए, अच्छी लोग इसमें आते हैं। और साइड में इसका स्कूल है, जो लोगों ने उस स्कूल में जाके गलत तरीके से दारू यूज करते हैं, रात को बोतलें वगैरह तोड़ देते हैं। प्रशासन ने उसमें हमारा बहुत ज़्यादा मदद की थी। प्रशासन हर रोज़ तीसरे दिन राउंड मारते हैं कि सरकारी स्कूल में अवैध काम न किया जाए। राष्ट्रपिता के कदम पड़ने से पावन हुई इस धरती को प्रशासन से मदद का इंतजार है। ये इंतजार न जाने कब तक खत्म होगा। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।